गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने, चूँकि सभी बोर्डों की लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज मैं आप लोगों से भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 की टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। मेरा आज का शीर्षक है वैद्युत बल किसे कहते हैं और इस बल को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने सबसे पहले दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को सबसे पहले परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि दो आवेशों को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं और छोटे क्लासेस में बड़े क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जबकि बड़े क्लासेस में स्मॉल क्यू से आवेश को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आवेश दो तरीके के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। अगर प्लस प्लस आवेश होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि अगर प्लस और माइनस आवेश लिए जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो उनके बीच में लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को सबसे पहले कूलॉम्ब ने परिभाषित किया था। तो आज हम कूलॉम्ब के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का ये जो पाठ है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, उसी पाठ से इस टॉपिक को स्टार्ट किया गया है। ठीक है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, दो आवेश अगर हम लोग Q1 Q2 ले लेते हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो तरीके के हो सकते हैं। अगर सेम नेचर के हैं तो वहां प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्जन फोर्स होगा। ठीक है। और अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही बल हो, उस बल को जानने के लिए कूलॉम्ब ने एक नियम दिया, जिसे हम लोग कूलॉम्ब का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेश अगर हमारे पास Q1 और Q2 हैं, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो उन दोनों आवेशों के परिमाणों यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड, परिमाण अगर Q1 Q2 है, दोनों आवेशों की जो क्वांटिटी है वो Q1 Q2 है, तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। और उनके बीच की जो दूरी होती है दोनों आवेशों की, अगर दोनों आवेश Q1 और Q2 हो, चार्जेस अगर Q1 Q2 हो और उनके बीच की दूरी अगर R मान ली जाए, ठीक है, उनके बीच की दूरी R मान ली जाए, तो ये जो आकर्षण ये बल, चूंकि यहाँ प्रतिकर्षण होगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो नेचर से दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये बल यहाँ प्रतिकर्षण बल ही होगा। ठीक है। तो जो ये प्रतिकर्षण बल होगा वो उनके बीच की जो दूरी R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब रिवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो ये जो फोर्स F होगा, रिपल्जन फोर्स F, वो उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रम में होगा। ठीक है। यानी कि पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। यानी Q1 Q2 का गुणनफल ले लेंगे तो उसके अनुक्रमानुपात में होगा, और उनके बीच की दूरी R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R के वर्ग के व्युत्क्रम में होता है। ठीक है। व्युत्क्रम की बात जब करते हैं तो जो संबंध होता है वो पलट जाता है। जब अनुक्रम की बात होती है, अनुक्रमानुपाती की बात होती है, तो जो बल होता है उन दोनों मतलब उनमें सीधा सीधा संबंध देखने को मिलता है। और जब व्युत्क्रम की बात होती है तो उनमें जो संबंध होता है वो ऊपर नीचे का होता है। ठीक है। तो जो ये बल है वो दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रम में है। ठीक है। अब इन दोनों चीजों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो इस तरीके से ये बनता है F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 अपॉन R²। चूंकि Q1 Q2 F के ठीक सामने सामने है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि Q1 Q2 भी F के सामने सामने में है, और जो डिस्टेंस R है उसका स्क्वायर नीचे में है, तो यहाँ भी नीचे बना हुआ है। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप मिला देंगे तो F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। बच्चों, भौतिक विज्ञान में जब भी अनुक्रमानुपात का निशान हटता है और इक्वालिटी की साइन आती है तो हम लोग एक कांस्टेंट जरूर यूज करते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट स्मॉल के यूज किया गया है। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट के है इसे हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, और इसकी वैल्यू k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू कैपिटल के होती है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इस स्मॉल के की वैल्यू को यहाँ पे आप बैठाते हैं तो स्मॉल के की जगह जब आप इसको 1/4πε0 के को बैठाएंगे तो इस तरीके से F इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से यही नियम कूलम के द्वारा दिया गया था। कूलम फ्रांस के वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को सबसे पहले लोगों के सामने दिया था। तो कक्षा 12 का ये हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से। ठीक है, वो चूंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो जितने भी टॉपिक्स आपको अगर आपको जानने हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उन टॉपिक्स पर आपको वीडियो ऑफर कराएंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना बताएंगे आपको। फिर उनके बीच जो पोटेंशियल होता है यानी विभव, हिंदी में उसको विभव कहते हैं, तो पोटेंशियल दो चार्जेस के बीच में कैसे फाइंड करते हैं इसकी भी हम वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। वैसे आज हम आपको थोड़ी सी परिभाषाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बताना चाहेंगे।